जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मस्त पर। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूं परसेंटेज के कुछ सवालों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है कि 36 किलो बारूद में, पहला सवाल 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक है, 5.4 किलो चारकोल है और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। तो सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए टोटल कितना है 36 किलो। इसमें क्या क्या है तो नमक, उसके बाद से चारकोल है और क्या है सल्फर है। नमक की मात्रा कितनी है 27 किलो। ठीक, चारकोल की मात्रा कितनी है 5.4 किलो। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें सल्फर की प्रतिशत ज्ञात करना है। सल्फर का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें सल्फर यहाँ पे कितना है वो निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि 36 में से हम माइनस कर देंगे इन दोनों को जोड़ के, 27 प्लस 5.4। सल्फर का मात्रा निकालेंगे कैसे, क्योंकि टोटल वैल्यू जो है 36 किलो है। अब इसमें से जो नमक है वो 27 किलो है, चारकोल जो 5.4 किलो है। तो इसका मात्रा पहले निकालेंगे कि कितना है, उसके बाद से हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे 36 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तो ये हो गया 36 और माइनस हो गया 32.4। ठीक, अब यहाँ पे 36 में से इसको घटाएंगे तो कितना होगा 3.6 kg। 3.6 kg हमें मिल गया सल्फर। अब इसका प्रतिशत वैल्यू बताना है तो क्या करेंगे कि 3.6 और बटा करेंगे कितना 36। 3.6 को कितने में निकालना है 36 में निकालना है और परसेंटेज का मान निकालना है तो 100% से गुणा कर देंगे। एक बार अगर आप देखेंगे तो 3.6 है, ये 36 है, साफ साफ इसके 10 गुना है और यहां से 10 से ये कट जाएगा 10 बार में। तो जो S का परसेंटेज वैल्यू आएगा कितना आएगा 10%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए, 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष निकल है। ठीक है, टोटल हमें मिश्र धातु कितना मिला है 1 kg। 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या है, इसमें 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो तांबा है, दूसरा आपका जस्ता है और तीसरा आपका निकिल है। तांबा कितना है 32%, जस्ता कितना है 40% और निकल आपको पता नहीं है। हमें क्या ज्ञात करना है, तांबे की गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब समझिए, आपकी गुणवत्ता का मतलब होता है मात्रा। मात्रा मतलब कि 1 किलो में जो है टोटल कितना तांबा है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए जो 32% तो दिया हुआ है इसका वैल्यू कि 32% उसमें तांबा है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए 1000 जो ग्राम है वो टोटल कितने परसेंट का मान है। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो टोटल क्या है 100% है। 1000 ग्राम जो है 100% है। 100 में से 32% तांबा, 40% आपका जस्ता, शेष निकल है। तो 1000 जो मान है वो टोटल कितने का है 100% का मान है। तो हमें निकालना कितने का है 32% का। तो 32% से यहाँ गुणा कर देंगे। 1000 जो वैल्यू है 100% का मान है, 32% का निकालेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा। 10 में 32 का गुणा होगा तो हमें मिल जाएगा 320 ग्राम। 320 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए मान लेते हैं कि कोई मिश्र धातु है, इसमें जो है
42% क्या है, चांदी है, आपका सी है। तो बचा हुआ जो है वो अन्य धातु है। बचा हुआ फिर कितना हो जाएगा, 100 ये है टोटल। एक बार ध्यान दीजिए, मान लेते हैं मिश्र धातु है जो टोटल कितना है, अपने आप में 100% है। मिश्र धातु में से जो चांदी है वो 42% है, तो बाकी अन्य कितना हो जाएंगे, 100 में से 42 को घटा दीजिए, 100% माइनस 42% बराबर हो जाएगा आपका 58%। यानी कि अन्य कितने हो जाएंगे, 58%। तो यही पूछा गया है कि जो अन्य हैं उनकी टोटल मात्रा कितना है, टोटल मात्रा कितना है। तो ध्यान दीजिए, हमारा 147 ग्राम मिला हुआ है चांदी, ये कितने का मान है, तो 42% का मान है। जब भी परसेंट का सवाल सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें कितना ज्ञात है, कितना पता है। तो हमें पता है कि 147 ग्राम जो है ये क्या है, चांदी है, और चांदी यहाँ पे कितना है, 42%, और हमें कितने का निकालना है, 58% का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब इसको काट के देखिए, 21 से कटेगा, पहले 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 14 बार में 3 से इसे काटेंगे, 3 चौके 12, 2 और 7 3 9 27। ठीक, अब देखिए 7 से काटिए तो ये 2 बार में और ये जाएगा 7 बार में, ये 2 से कटेगा तो यहां जाएगा ये 29 बार में, 29 दूना 58। अब गुणा कर दो, 7 में गुणा कर दो 29 का, 7 9 63, हासिल 6 और 7 दूना 14 और 6 20, 203 ग्राम, 203 ग्राम। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया, वीडियो को लाइक करते चलिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, 90 के 50% का 80% कितना होगा। ठीक है, ये सवाल जो है आरआरबी में पूछा गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 90 के 50%, के का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा, 50% का मतलब हो जाएगा 50/100। फिर क्या कह रहा है कि इसका भी अब 80%, इसका 80% और 80% का मतलब हो गया 80/100। अब इसको हल कर दे आराम से, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे हम। ठीक है, तो यहां गुणा कर लो आप। गुणा करने से पहले 5 से ये 10 कटेगा 2 बार में और 2 से ये 8 कटेगा 4 बार में, यानी कि 9 का गुणा होगा 4 में, तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36। बहुत ही आसान सवाल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक, कैसे हल करेंगे, मान लेते हैं कि राशि क्या है, x है। तो अब x के 85% का 50% और फिर का 30% ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, और ये जो बराबर दिया हुआ है कितने के है, ये 51 के बराबर है। अब यहां से सॉल्व करिए, के का मतलब हो गया गुणा, 85% का मतलब 85/100, फिर यहाँ पे का मतलब गुणा, 50% का मतलब 50/100, फिर यहाँ पे गुणा 30/100, फिर बराबर हो जाएगा 51। अब हल करिए, देखिए 2 जीरो से तो यहाँ 2 जीरो कट जाएगा ये। ठीक, अब 5 से इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में। अब देखिए 17 से अगर काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार में और ये जाएगा 5 बार में, 17 × 25 = 85 और 17 × 3 = 51। अब इसको 3 को 3 से काट देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 5 से इस 20 को काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 बार में, यानी कि x/100 × 4 बराबर हो जाएगा 1। अब x का मान यहां से क्या निकलेगा, 100 चौका 400 और इधर जाके गुणा हो जाएगा तो 400 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा।
और वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेके आता रहता हूं। और एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं प्रॉपर, लेकिन जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें आप। प्लीज वीडियो को जो है देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।